हाय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चंद्रदीप शुक्ला। ईएमएस पॉइंट में हमने थोड़ा सा साइंस में फिजिक्स पर चर्चा करी थी। पिछले वीडियो में हमने मैथ पर चर्चा करने की बात करी थी। तो आइए आज हम मैथ की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैथ में हम शुरुआत क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले 10th का सिलेबस है त्रिकोणमिति। 10th क्लास का त्रिकोणमिति। अक्सर इसको बड़ा लोडेड मानते हैं, बड़ी मेहनत करने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको आज शुरुआत करेंगे। इसमें थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी मतलब ट्रिकी मैथ जिसे आप लोग कह सकते हैं, ऐसा करेंगे। पहली चीज़ तो त्रिकोणमिति माने त्रिभुज की भुजाओं का मापन। ये गणित की एक विशेष शाखा है, प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं का मापन करते हैं। इसमें इसके जो पार्ट हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। अभी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से इसका परिचय, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, और एक बड़ी बात बताएंगे कि इनके संबंध से नया कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो थोड़ा इस तीर पर ध्यान देना। साइन का संबंध कोसेक से है और कॉस का संबंध सेक से है और टैन का संबंध कॉट से है। संबंध कैसा, ये देखिएगा। जैसे अगर कोई पूछे साइन थीटा इक्वल टू, तो इसका जो रिलेशन होगा ये 1 कोसेक थीटा से होगा, 1 कोसेक थीटा। फिर गणित में आपने देखा होगा, अगर इसका कुछ नहीं तो अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ अपन 1 था तो 1 1 1। यानी कि कहीं भी अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा इंटू में है तो हम क्या कर लेंगे, तुरंत ये मल्टीप्लाई होगा और इसके स्थान पर 1 हो जाएगा। ठीक है। मैं अगली बात करूं, अगर ये मान लीजिए पहला फॉर्मूला है। अगर साइन का संबंध कोसेक में इस प्रकार है तो कोसेक का करेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। संबंध फिर वही आएगा, कोई बात नहीं। अब इसको दूसरा मान लीजिए, फिर तीसरा। अभी साइन का हमने कोसेक से बताया, अब कास का किससे है, सेक से। यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। इसका भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, अगर कॉस का सेक से है तो सेक का निश्चित तौर से कॉस थीटा से होगा, 1 कॉस थीटा। अब देखिए 2 का हो गया। अब मैं तीसरा यहाँ का 5वां टैन से देखेंगे। तो टैन का संबंध जो है 1 कॉट होता है, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट, कैट ना लिखना भाई, कॉट थीटा इक्वल टू 1। वही सब कुछ चल रहा है, हमने कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं। गणित का एक मजबूत फैक्ट ये होता है कि आपको स्टेप समझने हैं, आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो अगला जो कॉट का होगा वो क्या होगा, 1/tan होगा। ये बहुत ही बेसिक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिए। इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, यही एरो से ये सारे जो 6 फॉर्मूले आए ये पूरे आएंगे। एरो में कैसे,
जैसे हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया एक श्रेणीबद्ध से, क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 भाई तो पक्का पक्का याद करना है। यही 6 भाई हर जगह मिलेंगे आपको, बस थोड़ा सा ड्रेस इनका चेंज होगा। ड्रेस का मतलब कभी इस फॉर्मूले में मिलेंगे, किसी और फॉर्मूले में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो संबंध है, जैसे साइन का कोसेक से और कोसेक का साइन से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा संबंध कैसा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अच्छा जी, 1 कोसेक थीटा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए हम संबंध वाले किसी फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं, किसी सवाल को हल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से कहीं भी साइन इंटू कोसेक मिला तो वहाँ आँख बंद करके आप 1 लिख सकते हो, या इधर कॉस का कोसेक का है तो 1 साइन लिख सकते हो। फिर आगे अगर देखें कॉस का संबंध, तो कॉस का हमने बताया था सेक से होता है, और सेक की कहानी आपके सामने है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा हो गया। अच्छा, और अगर कास सेक का संबंध है तो सेक का कास से होगा, कैसे होगा आपके सामने है। फिर मैं अगला टैन का, ये एरो ही सब कुछ हमें दर्शा रही है, हमें ये याद हो या ना हो, अगर इसका तरीका पता है तो हम ये सब अपने आप जनरेट कर लेंगे। अगला टैन इक्वल टू 1 कॉट थीटा, अगर टैन इक्वल टू 1 कॉट थीटा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगला कॉट इक्वल टू 1/tan। थोड़ा सा एक और संबंध नोट कर लीजिएगा, क्या है वो, हम इसको मिटाते हैं फिर बताएंगे। वो संबंध ये है कि जो टैन होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और फिर कॉस होगा तो कॉट होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये थोड़ा मजबूती से तैयार करना है आपको। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा इन संबंधों में, समकोण त्रिभुज पर इनका क्या संबंध है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज के लिए, या कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा उस त्रिभुज वाली घटना पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा केयर करिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ए। तो इसमें जिस रेखा पर ये कोण है वो उसका आधार होगा, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी, और फिर उसके लंबवत जो रेखा है उसे हम लंब कहेंगे। एक जुगाड़ वाली दुनिया में जान लीजिए मोटा मोटा कि जब भी कोण यहाँ और यहाँ बनता है तब सेम एज होता है, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अगर कोण यहाँ बन रहा है, बी ए सी यहाँ बन रहा है, तो फिर ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को हमेशा परमानेंट एकदम फिक्स कर देते हैं कि यही हमारा बेस है, आधार है, बाकी दोनों, फिर वहाँ गलत करके आएंगे, बोर्ड परीक्षा में गलती करेंगे और दिक्कत होगी। तो यहाँ ये दिक्कत ना हो, जान लीजिए जब भी इस और इस कोण की चर्चा करें तो समझ जाइए कि ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा। कहीं से भी अगर ये कोण बना दिया गया, कोण ए की चर्चा करी गई, तो फिर इसके जस्ट सामने वाली, या कह सको कि इसके लंबवत भुजा ये होगी, लंब होगा और कर्ण फिक्स होगा, उसको आप फिक्स ड्यूटी कर सकते हैं। अब इनका त्रिकोणमिति से क्या रिश्ता है तो जान लीजिए, एक सभी लोगों ने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, और ये चलता किस पर है, साइन, ये किस पर चलता है, कॉस, ये किस पर चलता है, टैन। अब मैं इस त्रिभुज से ये सारे संबंध सेट करता हूँ। चलिए देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में अगर साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा, तो L जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लंब है, ये F और आधार है, ये K से कर्ण होता है। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन का संबंध हो गया। और इस त्रिभुज में अगर लंब देखोगे तो AB, कर्ण देखोगे तो AC। अच्छा, साइन का उल्टा कौन हुए? इनके भाई साहब कोसेक हैं और इनके भाई साहब कोसेक हैं, तो उलट दीजिए। तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और यहाँ उलटेंगे तो AC बटे AB हो जाएगा। कुछ सीखना नहीं है, यूज माइंड देन आंसर। आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे तकनीक से, और ज़रा सा इधर उधर स्लिप करे तब दिक्कत हुई। तो 6 भाइयों में अपने 2 अपोजिट वाले भाई का हालचाल ले लिया। अभी दूसरा कॉस, कॉस की रिश्तेदारी किससे है भाई? आधार बटे कर्ण से। किससे है? आधार बटे कर्ण से। हाँ जी, आधार कौन है ढूंढिए, BC। आधार कौन है? BC बटे कर्ण तो वही भाई साहब हैं, AC। अच्छा, कॉस किसका अपोजिट हो गए? सेक का। तो सेक थीटा इक्वल टू, उलट दीजिए पकड़ के, कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण कौन है? AC। यहाँ आधार कौन है? BC है तो है। अच्छा जी, तीसरा कौन होता है यहाँ? टैन। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? यहाँ देखिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें कौन है भाई? ढूंढिए, AB रख दीजिए। आधार कौन है? BC रख दीजिए। टैन का रिश्ता है कॉट से, मतलब उल्टा रिश्ता, मतलब आधार बटे लंब। अब अगर कोई आधार पूछे तो इधर BC है बटे AB। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कभी कभी पूछा जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। लोग गलती जो करते हैं वो ना करें, ये मेरी प्राथमिकता है, और इसीलिए हमने त्रिकोणमिति शुरू करी है ना। मैथ में आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिसका आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक बड़ी बात ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा कोई भी जानकारी हो बेहतर होगा। अब मैं आगे बात करूँ तो हाँ, एक बात और, हाँ, इसमें अगर त्रिभुज में एक और मज़ेदार बात है, ये सब आप कब फॉलो कर सकते हो? जब इन तीनों में तीनों का मान पता होगा। अच्छा जी, तीनों का मान मान लीजिए नहीं पता, हमको कर्ण पता है, लंब पता है, तो तीसरा मान कैसे निकालें? या ये पता है, ये पता है, ये कैसे निकालें? तो आइए 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। त्रिभुज को ऐसे बनाए रखो। लिखने में अगर कोई चीज़ नीचे हो जा रहा है तो उसको सुन के तैयार कर लेना। प्रयास है मेरा कि नीचे ना हो, लेकिन अगर हो जा रहा है तो संभालिए इसको, ठीक है। चलो जी, किसी समकोण त्रिभुज में ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ABC में, अब मैं भुजा के लिए फॉर्मूला, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, कहीं कहीं पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है भाई? जानिए इसका फॉर्मूला केवल, कर्ण का वर्ग बराबर हो गया आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस फॉर्मूले से कोई दो पता हो तो हमें एक आ जाएगा। अगर मैं केवल कर्ण निकालूं तो आपको पता है वर्ग जाता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है, वर्गमूल, माने आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कहीं ना कहीं अगर मैं कर्ण की बात करूं, आधार की बात करूं, अगर यहाँ से देखिएगा
तो आधार का वर्ग बराबर, ये प्लस में इधर आके माइनस होगा, माने कर्ण का वर्ग माइनस लंब, इसका वर्ग हो गया। अच्छा जी, केवल आधार निकाल लिया जाए, चलो निकालते हैं। फिर क्या हो गए, वही कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, अगर लंब निकालें तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वैसे तो सारी प्रक्रिया यही होगी, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ, देखिएगा। अगर मैं डायरेक्ट लंब निकालूँ, पूरे का अंडर रूट करेंगे, फिर क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आप ये जान लीजिए, ये लंब है। त्रिकोणमिति के दो संबंध आपने फाइनल कर लिए, एक आपस में क्या संबंध है, और दूसरा इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। आइए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, और इसमें आपको सारी जानकारियाँ विधिवत मिलेंगी। चलो कोई क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कौन सा देखा जाए थोड़ा सा। जैसे साइन ए इक्वल टू 4/5, क्वेश्चन देखिएगा। तो इसने tan का मान पूछा, लेकिन आप सब निपटा देना। देखिएगा, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो पहला टाइप हम बता दे रहे हैं, और पहले टाइप को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा टाइप दौड़ के आ जाएगा। पहला टाइप है, यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ऐसे प्रश्न पर हम करें क्या भैया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करिए, एक त्रिभुज बनाइए और लाल बटे कक्का का सूत्र लिख दीजिए। चलो इनकी बातों में आकर के हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज समकोण होना चाहिए। यहाँ ए है तो आप यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। हमने दूसरा बोला था कि फार्मूला कौन सा लगाना है, समझदारी के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाल बटे कक्का। अब इसमें साइन हमने बोला था फर्स्ट रो में चलेगा, कास बीच में रहेगा, टैन किनारे, मतलब कास के दोनों बॉडी गार्ड साइन टैन रहेंगे। साइन दिया है बोले तो लंब दिया है मतलब 4, कर्ण दिया है मतलब 5, नहीं दिया है तो आधार। अभी हमें आधार आ जाए तो सबको निपटा देंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, मैंने बताया भी था। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन है, सी ए बी या बी ए सी, बी ए सी में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लगाए लो भाई। आधार निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट लगाए थे, लगा दीजिए। कर्ण से अगले को घटा देना है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस ये लंब महोदय हैं, इनका वर्ग घटा दीजिए। मतलब अगर कर्ण निकालना है तो दोनों के वर्ग को जोड़ना है, और अगर उन दोनों में से किसी को निकालना है तो अगले के वर्ग में से अगला जो भी निकालना नहीं है उसको घटाना है, उसका वर्ग, लेकिन अंडर रूट में। समझदार हो, पर्याप्त। तो कर्ण है इसका 5 का वर्ग, लंब है इसका 4 का वर्ग। 5 का वर्ग बोले तो 25 हुआ, माइनस 4 चौके 16, अंडर रूट 25 में से 16 जाएंगे, 16 4 20, 5 9, 5 4 9, ठीक है। तो आधार जो आया आपका, ये आधार आ गया 9 का वर्गमूल मतलब 3, आधार 3 आया। अच्छा जी, आधार 3 आ गया तो शेष त्रिकोणमिति जो है सबका निपटा दो। तो अगर साइन है तो कोसेक है ना। कैसे है, साइन का मतलब कोसेक है। साइन की वैल्यू है, कहाँ गया, 4/5, तो ये 5/4 होगा, खत्म। कास का निकालना है आधार, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार मतलब 3/कर्ण मतलब 5, कॉस मिला तो सेक निपटा दो, सेक थीटा इक्वल टू 5/3। अभी टैन निकालोगे तो टैन इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कहाँ गए भाई, हेलो, ये
4 हैं, आधार कितने हैं 3 हैं। tan का उल्टा कौन है भाई cot थीटा, cot थीटा मतलब 3/4। मैंने एक डेमो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कौन सा था, साइन a इक्वल टू 4/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय टोटल। तो यहाँ पर दिमाग इतने लगाना है कि तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाओ और ये जुगाड़ वाला फॉर्मूला लिखो, फार्मूले में जो दिया हो वही भुजा का मान लिखना। जैसे साइन मतलब लंब का ऊपर और कर्ण का नीचे, अगर इसको रखने में आपने जल्दबाजी कर दी, गलत कर दिया, तो फिर सवाल सही नहीं होगा, आप लाख जोड़े घटाए बैठे रहो। तो यहाँ पर लंब जो है 4 है, रख दिया गया, कर्ण जो है 5 है, रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तीसरा निकालने के लिए एक नया फार्मूला हमने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें मैंने बताया कि अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर अंडर रूट में सबका वर्ग जोड़ दीजिए, और अगर उनमें से दोनों से मैंने आधार और लंब में कोई निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का। 5 है कर्ण, स्क्वायर करोगे, 4 है वर्ग कर्ण आधा लंब है, स्क्वायर करोगे तो 5 25, 4 चौके 16, घटाओगे 9, अंडर रूट 9 का 3 आया। अब 3 आया मतलब आधार आया, आधार आ गया तो साइन का है तो कोसेक मिलेगा ही मिलेगा। फिर कॉस लगाओगे तो 3/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण लगा दिया गया। कास मिला तो सेक फ्री फंड में मिल जाएगा, उल्टा कर दीजिए, तुरंत मिला। टैन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब मतलब 4, आधार मतलब 3, 4/3, और काट इसका उल्टा होगा। तो ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सवाल था जिसको हमने आप सभी को बताया। अब आपको कुछ सवाल आपको लगाने हैं, कैसे लगाने हैं मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी होंगे आपको पूरा आ जाना चाहिए। एक सवाल है, एक क्या 2 सवाल मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट में हम फिर इसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम 2-3 सवाल दे रहे हैं, इसको लगाना। पहला है जैसे cos b इक्वल टू 12/13, cos b इक्वल टू 12/13। और अगला है साइन tan c इक्वल टू 1/3, tan c इक्वल टू 1/3। ओके, एक है साइन a इक्वल टू 1/11, साइन a इक्वल टू 1/11। आप ये तीनों सवाल और इसमें सब में सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तीनों सवाल लगाइएगा, इसकी बारीकियों को देखिएगा। कुछ रटने वाली बात हमने बताई नहीं, सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, जुगाड़ से। जुगाड़ मतलब कि रास्ते आसान वाले, जुगाड़ का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े आ जाएगा, जुगाड़ का मतलब आसान रास्ते से आपको आपके जो भी जानकारी है उसको बताना। कल हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके जो टफ सवाल, थोड़े से टफ क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन रास्ता पता हो तब आसान होते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। अभी दूसरा वीडियो भी हम गणित पर बताएंगे, मतलब साफ है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, 2 वीडियो साइंस का हो गया, 2 मैथ का होगा, फिर 2 इंग्लिश का होगा। फिर हम रिटर्न आएंगे साइंस पर, मैथ पर और इंग्लिश पर। इस तरह से हम वीडियो डालते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, ये कंपटीशन वालों के लिए भी काम आएगा। तो हर एक बच्चों को शेयर करिए और आपस में जो भी वीडियो चलाइए पूरा चलाइए। अधूरा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में भी कम आएगा और वहाँ पर इस चैनल का भी नुकसान होता है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए। जो जानकारी और चाहिए या कहीं भी अगर आपको लगे कि हाँ ये समझ में कम आया, कमेंट करिए, कोशिश होगी पूरा फिर से बताने की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।